हेलो स्टूडेंट्स एंड कोचिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जिसमें आज हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स which are related to goods and service and also production and consumption. What is economics activity? आर्थिक क्रिया क्या होती है? An activity which is concerned with any aspect of the satisfaction of human wants with the utilization of scarce resources is called economic activity. All the different aspects of various economic activities are analyzed under economics. In other words, we can see economic activity is that activity which is related to human beings' satisfaction with their needs which they can achieve from limited sources and get maximum satisfaction. अर्थात आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करती है, जो उन साधनों से जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अधीन भिन्न भिन्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, मनुष्य की ज़रूरतों और सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए वो लिमिटेड सोर्सों का प्रयोग करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं 4 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन वी डू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन। प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू थ्रू प्रोडक्शन यूटिलिटी इज क्रिएटेड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग बिस्किट विद द हेल्प ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज प्रोडक्शन एक्टिविटी। अर्थात उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके राही किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है, अर्थात उसकी यूटिलिटी अर्थात संतुष्टि लेवल में बढ़ोतरी की जाती है, उसको बढ़ाया जाता है। जैसे कि हमने बिस्किट बनाने हैं, बिस्किट किसकी हेल्प से बनेंगे? शुगर और फ्लोर के मूल्य में इंक्रीज होके बिस्किट तैयार होगी। जब बिस्किट तैयार करते हैं तो जो असली उसका मूल्य होता है शुगर और फ्लोर का, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाता है। इसलिए प्रोडक्शन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें हम किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके, किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसको चेंज कर देते हैं, उसकी न्यू लुक बना देते हैं, उसको न्यू नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं और उसके मूल्य में वाधा करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंजप्शन, अर्थात उपभोग करना। Consumption is an economic activity of utilizing various goods and services by human beings for satisfaction of their wants. Under consumption, utilities utilized for the satisfaction of human wants, for example, wearing of a shirt. Consumption वह आर्थिक क्रिया है जिसमें हम भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करके अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं। जैसे आप ये वीडियो सुनकर आप अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर रहे हो, आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो कि आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुनना है, कि हमें ये समझ आ जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। ये सुनकर आप अपना उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसको प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें एग्जांपल दी है वियरिंग ऑफ शर्ट, जैसे आप एक शर्ट पहनते हो तो वो भी क्या है? कंजप्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोसेस और एक्टिविटी बाय विच इनकम इज डिवाइडेड अमंग रिसोर्सेज एंड ओनर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। अर्थात जिसमें इनकम, आमदन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्थात भिन्न भिन्न भागों में बांटना। इनकम मतलब आमदन को, जो भी हमें आमदन हुई है उसको भिन्न भिन्न रिसोर्सेज, साधन अर्थात उसके मालिक और प्रोड्यूसर जो उसको बना रहे हैं उनमें बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। अर्थात बांटना वह आर्थिक क्रिया है जिसमें
नेशनल इनकम राष्ट्रीय आमदन को उत्पादन के भिन्न भिन्न साधनों अर्थात धरती, मजदूर, पूंजी और उद्यमी में बांटा जाता है। भूमि को मिलता है रेंट, लेबर मजदूर को वेजेस के रूप में मिलती है, पूंजी को मिलता है इंटरेस्ट के रूप में एंड उद्यमी को मिलता है लाभ के रूप में नेशनल इनकम का हिस्सा, राष्ट्रीय आमदन का हिस्सा मिलता है। उसके बाद आ जाती है लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द एक्सचेंज, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विस। वी ऑल ऑफ डू दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम कुछ परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं। गुड्स जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी है, जैसे हमने शर्ट खरीद ली, ये बुक खरीद ली, तो दिस आर द गुड्स। सर्विसेज जैसे हम टीचिंग है, हम कहीं टीचिंग ले रहे हैं, आप कहीं से पार्लर्स की सर्विस ले रहे हैं, दैट विल द सर्विस एक्टिविटीज। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स एंड परचेजेस। इट आल्सो इंक्लूड फैक्टर प्राइसिंग। एक्सचेंज अर्थात बटांद्रा। बटांद्रा क्या? हम एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से दे रहे हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी है, परचेज की है, उसके द्वारा हम कुछ दे भी रहे हैं, उसके बदले में मनी दे रहे हैं। सो एक्सचेंज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है? नेचर है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। हम कहते हैं जो साइंस भी है तो ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। इकोनॉमिक्स को साइंस कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? क्योंकि ये यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यह साइंस के मेथड्स का प्रयोग करती है। साइंस क्या होता है? साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस लॉज एंड थ्योरीज विच एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग कम्प्लेक्स फेनोमेना। साइंस वह एक्टिविटी है, साइंस वह सब्जेक्ट है जो किसी नॉलेज को अर्थात कोई भी लॉ है, उनके लॉज और थ्योरी के ऊपर काम करता है और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जो थ्योरीज जनरेट्स की जाती हैं उनमें कॉज, रीज़न, कारण और इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, कला। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हेल्पफुल टू अटेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिटीज। ये आर्ट क्यों है? आर्ट क्या होता है? आर्ट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अटेनमेंट टू गिवन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट वह कला है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को रियलिटी में लागू करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। यह एक आर्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल knowledge for achieving specific objectives. Economics is also as an art as it is the application of economic theories and laws to find a solution of economic problems. क्योंकि इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे है? क्योंकि इसकी भिन्न भिन्न थ्योरियों का प्रयोग और लॉज का प्रयोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द एनालिसिस एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल जैसे एक मार्केट होगी, एक व्यक्ति हो गया, उसकी डिमांड एंड सप्लाई, उनको सॉल्व करने में कि हम उनको हल कैसे कर सकते हैं, उसमें प्रयोग उसमें हेल्प करती है। ठीक है। इट इज आल्सो हेल्पफुल टू अटेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एप्लीकेशन ऑफ आर्ट takes place for the attainment of specific objectives. As an art, economics is also helpful in achieving specific objectives. कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर हम उसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स प्रूव्स हाईली यूजफुल इन फाइंडिंग ए सोल्यूशन
टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दैट एज द इकोनॉमिक पॉलिसी इनको सॉल्व करने में मदद करती है। डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिटीज लाइक एन आर्ट, द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डिपेंड्स अपॉन लर्निंग, फिलोसफी, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज एट्सेट्रा। जो थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स, ये सबके लिए सेम है, पर उसको कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, उसकी लर्निंग कैसी है, उसके लिए उसकी साइको कैसी है, वो कैसा सोचता है, उसके स्किल, और इन चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है। सो जो है इकोनॉमिक्स है एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द अडोप्शन ऑफ वेरियस पॉलिसी मेजर टू चेक राइजिंग प्राइसेस इज डेफिनेटली इफेक्टेड बाय पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द पॉलिसी मार्केट्स। आप पॉलिसी मार्केट्स में हम डिफरेंट व्यक्तियों को लगा देते हैं कि प्राइसेस में इंक्रीज का व्यू डालें कि प्राइस कितने इंक्रीज हो रहे हैं या डाउन चल रहे हैं, तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न व्यूज़ ही होंगे। इसलिए कहते हैं जी कि इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है, इस पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। हम इकोनॉमिक्स को ओनली साइंस भी नहीं कह सकते, आर्ट भी नहीं कह सकते। वी कैन से इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज अ आर्ट। इनमें दोनों के ही कम्बिनेशन है। सो ना तो हम इकोनॉमिक्स को ओनली आर्ट कह सकते हैं, ना ही इकोनॉमिक्स को ओनली साइंस कह दे सकते हैं। वे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, कला भी है और वैज्ञानिक भी है। अब साइंस के बेस पे इसके 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट विल बी क्या हो सकता है, अर्थात ये फैक्ट्स पे आधारित है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो फैक्चुअल फैक्ट्स पे आधारित है। Positive economics study the factual position concerning the economic issues in the past, present and future. It is a positive branch of study. It is a study of what was, what is and what will be. अर्थात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि जो हमारे आर्थिक इश्यूज हैं, आर्थिक मसले हैं, उनमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बीते हुए समय का, आज का और आने वाले समय का क्या प्रभाव होगा, उसका क्या संबंध है आपस में, उनके फैक्ट के आधार पर। जैसे हमने पास्ट में कोई फैक्ट कलेक्ट किया, उसका आज क्या प्रभाव है और कल क्या प्रभाव होगा, इस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स As normative economics studies and recommends ideal position concerning economic issues, it is a study of what ought to be. इसमें इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि आइडियल पोजीशन क्या हो सकती है, कि यदि ये होता तो ये हो सकता था, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन है, कि आइडियल सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, बट एक्चुअल में वो इंक्रीज नहीं की जा सकती, प्राप्त नहीं की जा सकती। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि मान के चलता है एक आइडियल पोजीशन को, कि हमने उस पोजीशन को प्राप्त करना है। उस चीज़ का भी अध्ययन करता है कि किसी टाइम वो आइडियल कंडीशन होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, उस चीज़ का अध्ययन करता है कि व्हाट आउट टू बी क्या हो सकता है, इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है, इस चीज़ का अध्ययन करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आगे हम करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्रीज नॉन एज इकोनॉमिक पॉलिसी। वो पॉलिसी अर्थात पॉलिसी वो होती है जो किसी भी देश की सरकार आर्थिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए बनाती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव सर्टेन स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जो आर्थिक पॉलिसीज हैं ये सरकार द्वारा कुछ खास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक्स। इसमें फिस्कल पॉलिसी में वो पॉलिसीज बनाती है जिसके थ्रू वो टैक्स लगाती है भिन्न भिन्न इनकम सोर्सेज वालों पर, कि किस से उसने कितना टैक्स लेना है और उस टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है वो किस तरह से इकोनॉमी को प्रभावित करेगी, इकोनॉमी पे खर्च करती है। सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड द मनी सप्लाई टू इन्फ्लुएंस द मनी इकोनॉमी। अर्थात गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, जैसे हमारी सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट होता है, एफडी पे इंटरेस्ट रेट होता है, इसको कब
बढ़ाना है और कब कम करना है, इसके थ्रू जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। फिजिकल पॉलिसी में वो डिमांड को कंट्रोल करती है और मॉनेटरी पॉलिसी में मनी की सप्लाई को। जैसे अब 2000 के नोट इशू हुए थे, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था। नोटबंदी हुई थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था कि कैसे हमने मनी की सप्लाई को कम करना है, कम हाथों में भेजना है या ज़्यादा करना है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स की होती हैं इकोनॉमिक्स: कमांड और प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी वहाँ पर होती है जहाँ पर जो सारा कुछ है सरकार कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी दैट इकोनॉमी जहाँ पर जो सारा कुछ है मार्केट के थ्रू डिसाइड होता है, किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसका प्राइस क्या है, फैक्टर्स को प्राइसिंग के हिसाब से देनी है, वो सारा कुछ मार्केट के हिसाब से होता है। इन मिक्सड इकोनॉमी में कुछ गुण प्लान्ड इकोनॉमी के होते हैं और कुछ फ्री मार्केट इकोनॉमी अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। अब हम डिफरेंस करते हैं कंपेयरिंग इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ वन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात प्रोडक्शन के साधनों जैसे लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, इन पर जो हक है, जो अधिकार होता है ओनली प्राइवेट लोगों का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। इन सोशलिज्म स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, हमारे उत्पादन के जो भी साधन हैं उन पर सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस पर दोनों का ही कंट्रोल होता है। कुछ सेक्टर प्राइवेट द्वारा रन किए जाते हैं और कुछ सेक्टर स्टेट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। सेकेंड डिफरेंस है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पूरा का पूरा जो सेक्टर है मतलब इकोनॉमी है प्राइवेटाइजेशन के अंडर होती है। इन सोशलिज्म प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब जो सारा का सारा कंट्रोल है टोटली कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, मिक्स इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों इकोनॉमिक्स बराबर बराबर चल रही होती है, मतलब कहीं पे सरकार का कंट्रोल है तो कहीं पे प्राइवेट सेक्टर का। डिसीजिव रोल ऑफ मार्केट, डिसीजिव रोल मतलब जैसे प्राइस डिटरमिन करना है किसी गुड्स का तो वो किसके थ्रू होता है? वो मार्केट के थ्रू होता है। इन सोशलिज्म डिसीजिव रोल ऑफ प्लानिंग, योजनाबंदी के थ्रू कि हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को लाभ ज़्यादा पहुँचे, उसके थ्रू उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर योजनाबंदी के थ्रू किसी गुड्स का सर्विस का जो प्राइस है वो निर्धारित किया जाता है। डिसीजिव रोल ऑफ मार्केट एंड सपोर्टिव रोल ऑफ प्लानिंग, डिसीजिव रोल ऑफ मार्केट जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें मार्केट का रोल भी अदा होता है और साथ ही साथ सरकार उसको कंट्रोल भी करती है मार्केट को कि किसी का नुकसान ना हो या कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इन कैपिटलिज्म प्रॉफिट इंक्लूडेड बिजनेस, जो भी बिजनेस किया जाता है, काम किया जाता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। इन सोशलिज्म प्रोडक्शन गाइडेड बाय सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट मीन्स कि सामाजिक कल्याण, कैसे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जा सकता है। सोशलिज्म में जो सरकार है, सरकार का मेन मोटिव होता है सामाजिक कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना। इन मिक्स इकोनॉमी प्रॉफिट इंक्लूडेड प्राइवेट बिजनेस, जो प्राइवेट सेक्टर वो अपने प्रॉफिट को लेकर चलता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और गवर्नमेंट करती है इस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर को इसको एक्सप्लोर ना कर सके, उस पर कंट्रोल करती है। एक्सप्लोनेशन ऑफ लेबर, जो कैपिटलिज्म में है लेबर का शोषण होता है, अर्थात उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, उनके मुकाबले उनको कम दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क उससे करवाया जाता है। इन सोशलिज्म एबोलिशन ऑफ एक्सप्लोनेशन ऑफ लेबर, अर्थात क्या है उसमें लेबर का ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, लेबर के हक में जो है जो फैसले इसमें लिए जाते हैं। इन मिक्स इकोनॉमी प्रोडक्शन इन स्टेट सेक्टर गाइडेड बाय सोशल बेनिफिट, मतलब जो प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है, वो गाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट हमको गाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे सोशल बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड रोल टू ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में, मिक्स इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में टोटली गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है।
इस सोशलिज्म में जो टोटल रोल है, सारा कंट्रोल का कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर होता है। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द इंटरवेंशन ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट, अर्थात दोनों का रोल बराबर चलता है। प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है पर स्टेट गवर्नमेंट उनमें दखलंदाजी करती है कि कोई कहीं कहीं पे गलत काम नहीं हो रहा, जैसा कुछ नहीं नुकसानदायक चीज़ें निकले जिससे कि समाज को, एनवायरनमेंट को, किसी भी कोई तरह का कोई नुकसान पहुँचे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसके बाद हम करेंगे इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 फर्स्ट चैप्टर का। इस चैप्टर में पार्ट 3 में उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक क्विज़ भेजूँगी, आप वो क्विज़ करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया। और यदि आपको कुछ समझ ना आए, कोई ऐसा लगे कोई पॉइंट मेरा समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।